क्या नाम है आपका? श्याम प्रताप सिंह, कहाँ अम्बेडकर से हैं श्याम जी आप? अम्बेडकर नगर से। अयोध्या बोलेंगे? में ही था कभी, वो तो मायावती जी ने अलग कर दिया। अच्छा, अयोध्या में ही था। क्या बोलेंगे इस बार जो अयोध्या से बीजेपी की हार हुई है, इतने विकास के बाद, इतने राम मंदिर बनने के बाद इतना अयोध्या में विकास हुआ, फिर भी वहाँ से बीजेपी हार गई, क्या बोलेंगे? सबसे पहले मंदिर बनना था, बना है, और नहीं बनता तो आगे भी बनता। यहाँ पर जो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर बना उससे हमें समस्या है, ऐसी कोई बात नहीं। उसकी नहीं बात हो रहा, मैं वहाँ की बात पूछ रहा हूँ। अब सुनिए, लेकिन उस मंदिर का निर्माण क्षेत्र में जितनी जमीन थी, उसके अलावा उसका विस्तार क्षेत्र किया गया कि नहीं? बोलिए हाँ। उसके लिए जमीन ली गई होगी, एरिया लिया गया होगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपका माइक, आपका कैमरा मेरे पास आया है, वैसे एक बार उस जिनका जमीन वहाँ पर लिया गया उनसे बात की जाए। वहाँ पर अयोध्या वाले मतलब कहीं ना कहीं जो ये प्रक्रिया हुई है उससे नाराज थे, जिसके कारण बीजेपी हारी है। एक वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लोगों को लगता है फेक है, इसलिए आप वहां जाकर बात करिएगा। फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, इतने विकास से भी आप अयोध्या वाले संतुष्ट नहीं थे जितना विकास हुआ। स्टेडियम बना वहाँ पे, एयरपोर्ट बन गया वहाँ पे, रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन गया वहाँ पे। इसलिए नहीं वो माने क्योंकि समस्या ये है ना कि ये जो लोग कह रहे हैं कि 500 वर्ष का लंबा संघर्ष था, अगर 500 वर्ष का लंबा संघर्ष था, अगर 1 महीना 2 महीना और हम इंतजार कर लेते, कम से कम जिनकी आपने जमीन ली उनको कहीं ना कहीं विस्थापित तो कर देते अच्छी जगह। मंदिर बन रहा है भाई, मुझे खुशी है यार, पर्यटन भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है ना, लेकिन उनको विस्थापित तो कर देते। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आपका कैमरा, आपका माइक वहां पर भी जाना चाहिए। दूसरी बात, बड़े भाई ने अभी एयरपोर्ट से खुश नहीं थे, रेलवे स्टेशन से खुश नहीं थे। एयरपोर्ट से समस्या नहीं है, मैं मंदिर परिसर के आसपास की बात कर रहा हूँ। समस्या है, इन्हें समस्या है, उनको विस्थापित करके जो पाकिस्तान पहुंचा दिया है, उन्हें अयोध्या के सारे बंदों को इन्होंने विस्थापित करके पाकिस्तान पहुंचा दिया, आधों को अफगानिस्तान पहुंचा दिया है भैया। विस्थापित करके कहाँ विस्थापित करा होगा? अयोध्या में ही ना रहे होंगे। कहाँ किया लोग हैं, उन्होंने सड़कों पर रह रहे हैं। आजादी ऐसे मुआवजा नहीं मिला सरकार की तरफ से। मुआवजा मिला, लेकिन वो मुआवजा मिला, सुनिए, देखो सब हुआ, अधिग्रहण भी हुआ, मुआवजा भी मिला और बहुत अच्छा मिला। और वो जो वहाँ पर जो लोग है ना, जिनकी दुकानें बड़ी बड़ी छोटी है, वो बड़े खुश हो गए। वो कहते हैं भाई साहब हमारी रोजगार बढ़ गया, इनके 10-10 हजार रुपए कमा। कहते हैं हमारा रोजगार पहले से बढ़ गया। अच्छा दुकानें छोटी हो गई है लेकिन बढ़ गया। वहाँ पर इस तरह संस्थान रोजगार के बड़े हैं कि वो कहते हैं भाई साहब वहाँ पर जो एयरपोर्ट और ये सब, अच्छा टूरिस्ट भी जा रहा है वहाँ पर, ये टूरिस्ट इतना जा रहा है कि मतलब टूरिस्ट भी जाता। अब आप देखो काशी में चले हो, कहीं भी चले हो, वहाँ पर बंदा जाता है मंदिर में तो पता क्या होता है कि मतलब लॉकर जो है ना, लॉकर भी चाहिए, मोबाइल फोन वहाँ रखना। रोजगार के अवसर संसाधन कैसे हार गए? राम मंदिर बना, इतना विकास हुआ, रोजगार के अवसर बने हैं, कहीं ना कहीं अयोध्या वालों को फायदा पहुंचा है। अयोध्या वालों को फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा वो तो परिणाम बता दिया। अगर आप ये करें कि अयोध्या वालों को खरीदा गया तो बताइए। खरीदा गया, मैंने खरीदा गया। तो आप नाराज चल रहे अयोध्या के हैं, ऐसा है भैया। देखो सुनो, क्यों हारे? अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो, आजादी फ्री में नहीं मिलती है। आजादी जब मिली ना तो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, और मैं कहता हूँ ये तो सौभाग्य था कि तुम्हारी जमीन उस क्षेत्र में आई जहाँ मेरे राम आ रहे। अबे उन्हें तो खुश होना चाहिए था, मेरी जमीन आ जाती यूं ही दे देता। कितने लोगों ने अपने गहने उतारे, कितने लोगों ने, सौभाग्य है जिसकी जमीन आई है कि रामलला विराजे उस जमीन पे। ये तो तुम जैसे लोग हैं जो जाके लोगों को बरगला रहे कि उसकी जमीन चलेगी, उसका ये चला गया। लेकिन भाई साहब मैं कह रहा हूँ आधे से ज्यादा लोग खुश होंगे, सौभाग्य मेरा मकान उस जमीन में आया जहाँ मेरे रामलला है। ये सौभाग्य है मेरे भाई, ऐसे लोगों को बरगलाओ मत, ठीक है ना। और अयोध्या जो आदमी दिन में 200 रुपए कमाता था ना दुकान वाला, वो आज 2 से 4 हजार रुपए कमा रहा है। वही आदमी चाहे फूलों की दुकान हो चाहे कुछ भी हो, वो आज कमा रहा है। आप इसी कैमरे को, जिस कैमरे को ये बोल रहे थे ना कि ले जाओ, इसी कैमरे को ले जाके बाद घुमा दो पूरी अयोध्या के अंदर, अयोध्या पूरी बताएगी। भाई साहब कौन, आप वो सब ने देखा, वो चकाचौंध, वो एयरपोर्ट, वो लाइटें सबने देखा। मैं कह रहा हूँ उन लोगों से बात करिए जिनकी जमीन ली गई है। अगर वो संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं है तो ये कैमरा लेके जाओ, मुझसे मत पूछो। एक मिनट रुको। ये भैया हमारे बोले, दादा हमारे बोले कि अयोध्या में प्रधानमंत्री जी ने उनके पैरों को धोया। भाई साहब वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात ही वहां धोया। मेरा तो प्रश्न है कहाँ है? दिखाओ। मांग रहे पॉइंट टू पॉइंट आ गए। उनको बिठा के उनके ऊपर फूलों की वर्षा करी नहीं करी। वो तुम्हें इज्जत नहीं लगती? इज्जत लगती नहीं लगती? क्या पैरी धुलवा के पिलाओगे? कौन जब ही मानोगे क्या? उद्घाटन समारोह में कौन वर्कर दिखा? बताओ, आदमी दिखा? अगर मैं बॉलीवुड के वो भांड कलाकार दिखे वहाँ पर,
अभी कितना रुपए दिए वो भाई लाइव सुनो अभी भाई की लाइव बेइज्जती करूंगा, यूट्यूब पे चला के देख लो अंकल, राजनीतिक चश्मा यूट्यूब पे चला के देख लो। अरे सुनो अरे भाई अभी, अरे अंकल सुनो अभी लाइव यूट्यूब पे देख लो। अगर अयोध्या के अंदर सबसे पहला अभिनंदन किसका हुआ? तुम्हारी जेब में उसी पैसे का जहाँ से तुम अयोध्या में दिखाओ भैया, यूट्यूब खड़े खड़े दिखाओ, यही खड़े खड़े दिखाओ। यहाँ के जो लोग हैं वो राम भक्त है, ना कि अंध भक्त हैं। अभी भी यहाँ देख के दुख हो रहा है। इस धर्म पे चर्चा हो रही है, ना कि रोजगार, हर एक चीज पे मुद्दे पे चर्चा हो रही है। युवा हो, रोजगार पे चर्चा करो। यहाँ पे आज राम मंदिर बनने से, एयरपोर्ट बनने से, रेलवे स्टेशन में से रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, ना कि युवाओं को रोजगार मिला। स्थानीय लोग पढ़ेंगे, लेकिन युवाओं को क्या मिला? युवाओं ने मिलजुल के जो धनादेश दिया उसको स्वीकार करो। आज मैं देख रहा हूँ पोस्ट हो रही है, अयोध्या के लोगों को, हिंदू को गरियाया जा रहा है। किस पे गरियाया जा रहा है यार? जो युवाओं ने जनादेश दिया उसको स्वीकार करो। अयोध्या के लोगों को नहीं गिराया जा रहा है, कोई भी गाली अयोध्या के लोगों को नहीं दे रहा है। गाली उस हिंदू को दी जा रही है जो आज जयचंद की भूमिका निभा रहा है। गाली उस हिंदू को दी जा रही है, वो और हिंदू जयचंद है, उसको गाली दी जा रही है। उसको उसके पिछवाड़े पे लात पड़नी चाहिए। और उस हिंदू को कोई भी राइट नहीं है इस डेवलपमेंट का हिस्सा बनने का, कोई भी राइट नहीं है उस राशन को खाने का, कोई भी राइट नहीं है अस्पताल में जाने का। उस हिंदू को, जो गद्दार हिंदू है, जिसने आज ऐसे आदमी को वोट नहीं किया जो पल पल अपना खपा रहा है देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े, उसके लिए उस बंदे को तुमने हराया। भाई साहब वो नहीं हारा है, उसे कुछ नहीं है, एक झोली है हाथ में, वो हिमालय चला गया ना, रोते रह जाओगे। तुम्हें याद आ जाएगा जिस तरीके से लोग भरे हुए हैं ना, तुम्हें लात मार मार के बाहर निकालेंगे। ये देश एक ही देश है तुम्हारे पास रहने के लिए, भाई एक देश है, बचा लो इसे। तुम्हारी नस्लें, तुम तो बड़े हो गए, लेकिन जो तुम्हारी आने वाली नस्लें हैं ना, वो नहीं रह पाएंगी, वो नहीं रह पाएंगी। उनको अगर इज्जत से रखवाना है तो आज मोदी का साथ देना पड़ेगा। भैया 70 साल में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, ना हिंदू को दिक्कत हुई ना मुस्लिम को दिक्कत हुई। 70 साल में एक बार भी एक हिंदू, एक मिनट 70 साल में एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। सुन लीजिए एक मिनट, आज हमारा पीएम हिंदू है। 70 साल में एक हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। 1984 में सिख के राइट को किसने मरवाया? किसने मरवाया? पहले पूरी बात सुन लीजिए पहले पूरी बात। इतना ज्यादा नहीं हुआ, मैं मानता हूँ, इतना ज्यादा नहीं हुआ, इतना वैश्विक स्तर। 2014 से अब तक कितने दंगे हुए हिंदू मुस्लिम भारत के अंदर? बड़े दंगे एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। सब शांति। ये बोले हिंदू मुस्लिम हो रहा है 2014 से। एक भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। खाली मोदी जी को हराने के लिए वो लोग हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं। मोदी जी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ना तो हिंदू को पहुंचा रहे, ना मुसलमान को पहुंचा रहे। ये कांग्रेस वाले मुसलमानों का डर बता के, हिंदुओं का डर बता के वो वोट पाना चाहती है। मोदी जी सबके लिए है और आज दिन तक कोई भी भेदभाव नहीं किया कोई भी योजना में। तो मोदी जी की योजना से परफेक्ट है। और हिंदू मुस्लिम, मेरे को ये बताओ, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये देश जो बटा था, ये देश जब बटा था क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम हुआ था नहीं हुआ था? ये देश जब बटा था किसने करा? बिल्कुल किसने करवाया? जिन्ना जी उस समय। जी नहीं, जी मत बोलो उसको, जिन्ना जी मत बोलो। ये देखो इनकी असलियत, जिन्ना जी। और जब मोदी जी की बारी आए तो इनके आग लग जाती है। मोदी जी नहीं है, जिन्ना जी। अबे दोगले लोगों, अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। नेहरू और जिन्ना की जिद पर वो दंगे हुए। सबसे पहला दंगा कांग्रेस की जड़ में दंगे हुए, कांग्रेस ने दंगे करवाए। 1947 में पहला दंगा हुआ और तुम कह रहे हो दंगे मोदी ने करवाए। हिंदुस्तान का नागरिक को मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, ठीक है? सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हिंदुस्तान का नागरिक हूँ मैं। मोहम्मद कसाब को कसाब जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कसाब का। फिर आप तो बोले तो काहे नहीं बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? अच्छा कसाब जी बोले। पहले बात सुन लीजिए। कसाब को कसाब जी बोलेंगे। कसाब को क्या बोलेगा? आतंकवादी क्या बोलेगा? क्यों? काहे बोलूंगा कसाब? अबे बहनोई है क्या? बहनोई है क्या कसाब? मैं कसाब क्या है कसाब? है बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा?
क्यों नहीं बोलेगा? देखो। अबे घटिया को घटिया ही तो बोलोगे। हाँ तो ये एक गाना है कि मैं घटिया नीच बलिए, वो कैसे गाना, एक बार बताओ जरा, क्या है वो गिरा गाना? हुआ नीच हैं? मैं गिरा हुआ मैं गिरा हुआ। अब देखो वो गाना अगर आज बनता तो कैसे बनता? मैं गिरा हुआ हिंदू, मैं नीच बलिए, वो ऐसे होता, ऐसे नीच घटिया हिंदू। बोले कसाब को कसाब जी बोलेंगे, जो कसाब को कसाब जी बोले, जो जिन्ना को जिन्ना जी बोले, ऐसा घटिया नीच हिंदू मैं जान बलिए, ऐसा घटिया हूँ मैं बलिए। वो गाना आज सूट बेचता आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी। मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को गाली कहे दे सकता अगर ऐसे लोग गलती से आईएएस आईपीएस बन गए, सोचो ये देश कहाँ जाएगा, सोचो ये देश कहाँ जाएगा। ये नस्ल जो है कभी नहीं सुधर सकती, इसको कितनी भी ऊपर ले जाओ, ये देश के विरोध में ही बात करेगी। अगर देश के अगर विरोध में बात करेगी। किसको अगर मैंने अरे भाई साहब, आप आइए तैयारी कर रहे हैं, देश को डुबा देंगे। जिन्ना क्या है? जिन्ना हमारे दुश्मन है भारत के, हमारा दो टुकड़ा हुआ, मालूम है? पंडित आपको मुंबई हमले वाले को, अच्छा एक मिनट, मुंबई हमला जिसने किया, जिसने इतने लोगों को हत्या करी, आप उनको कसाब जी क्यों बोलेंगे? एक बात और सुन लीजिए, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। अगर मैंने जिन्ना जी के दिन न चुप रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आपने बोला कसाब जी को कसाब जी जाके वहाँ ईद खा रहे हैं। आपने बोला कसाब को कसाब जी बोलेंगे, कसाब को कसाब जी बोल दिया, जिन्ना जी बोल दिया, इतना कसाब को आपने बोला कसाब जी बोलूंगा। यार आतंक कसाब जी मैंने कब बोला? कसाब जी बोला ना बोलूंगा, क्या दिक्कत मैंने है? बोला आतंकवादी को कसाब जी कभी नहीं बोलूंगा, मैंने ये बोला था। जिस जिन्ना को ये जिन्ना जी बोल रहा है और तुझे नहीं चुप रहा है, सुन, उस जिन्ना की वजह से एक रात में लाखों लोग मारे गए थे, पूरी रेल की रेल काटी गई थी, वो जिन्ना घटिया की वजह से, जिसको तू जिन्ना जी बोल रहा है। तो भाई देख के इस देश में रह रहे हो, इस देश का खा रहे हो, तो इस देश में थाली में छेद मत करो, थाली में छेद मत करो। तुम्हारे जैसे जतनों की वजह से ना ये देश बदनाम है, ये देश कभी उठेगा ही नहीं। तुम्हारे जैसे पहले मोदी जी को सबसे पहले कानून लाना चाहिए, ऐसे साले गद्दारों को सबसे पहले बाहर निकालो, सबसे पहले ऐसे गद्दारों को बाहर निकालो, जब जाके ये देश बच पाएगा, नहीं तो ये देश कभी नहीं बचेगा भाई साहब। नहीं था। बताइए चोपड़ा जी, क्या युवा बोला था जिन्ना को जिन्ना जी, कसाब को कसाब जी बोल रहे हैं? अरे भाई साहब, इन्हीं जय चंदों की वजह से तो उनकी जो सरकार जो है उनके लिए ये जय चंद है। मेरे को ये बताओ वहाँ पर इनकी गलती नहीं है। ये सारे बात सुनो, ममता बनर्जी जो रामनवमी की झांकियों में बैल लगाती है, वो जीत गई, और वहाँ से हम अयोध्या बनवा के मंदिर बना के अयोध्या हार गए। ये सिर्फ हमारे हिंदुओं में जो वोट हैं वो बटे हुए हैं, हमारे 65% जो वोट हैं वो बटे हुए हैं, और 35% एक तरफ वोट जा रहे हैं। तो ये इन लोगों